हेलो, दिस इज एन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग एन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं बेसिक इंग्लिश। और बेसिक इंग्लिश में आज आप प्रेजेंट परफेक्ट के हम शक्ल को सीखेंगे। मतलब डाउट क्लियर करना है। एक तरह का सेंटेंस देखने में लगे लेकिन उसके रूल्स कई होंगे, कई अलग अलग रूल्स होंगे, कई फॉर्मेट होंगे। होता क्या है कि आप पहचान के आधार पर पढ़ते हैं। बचपन में आप पढ़े होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान के आधार पर कि जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, या है, यह लगा रहे तो हैव हैज प्लस V3 का प्रयोग कर देना और हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि आप जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेंटेंस तो एक जैसा लग रहा है, सेंटेंस का पहचान एक जैसा लग रहा है, लेकिन उसका सिचुएशन अलग है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी अगर आपको इंग्लिश बोलना है या फिर लिखना है तो सेंटेंस के आधार पर नहीं बल्कि सेंस के आधार पर उसे आप ट्रांसलेट करेंगे या फिर इंग्लिश में बोलेंगे सेंस के आधार पर। अगर आप सेंस के आधार पर कुछ बोलना या लिखना सीख गए तो मुझे लगता है कि बड़ा सेंटेंस आसान हो जाएगा और आप इंग्लिश भी आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर रटने वाली बात नहीं होगी, सिर्फ सेंस को समझ करके आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहीं पर देख लीजिए कि इतने सारे सेंटेंस आप इसे क्रिएट कर सकते हैं और इसके लिए टोटल 4 प्रकार के रूल्स को आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ हैव हैज प्लस V3 से मात्र 2 सेंटेंस यहाँ पर है, कर लिया है और गया हुआ है। तो इससे हम हैव हैज V3 से बनाएंगे और बाद बाकी के लिए 3 और अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको बतलाने वाले हैं। मतलब ये है कि आप कभी भी सेंटेंस के आधार पर कुछ मत कीजिए, बल्कि सेंस को देखिए कि सेंस क्या है और उसे तब आप इंग्लिश में बोलने और लिखने का प्रयास कीजिए। तभी आप इंग्लिश बोलने और लिखने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। और उसके बाद और क्या है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हमें बोलते हैं कि सर फ्लुएंसी कैसी आएगी, कैसे हम फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो भाई प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू डोंट मेक प्रैक्टिस इट्स इम्पॉसिबल टू स्पीक फ्लुएंटली, इट्स इम्पॉसिबल टू गेन फ्लुएंसी। आप फ्लुएंसी नहीं पा सकते, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप डिस्कशन नहीं करेंगे, किसी टॉपिक पर बोलेंगे नहीं, तो आप घर में बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। एक साधारण तरीका है कि आप मिरर के सामने बैठ करके आप खुद से बात कर सकते हैं या फिर मोबाइल में ही अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम तो आपको बोलते हैं कि किसी भी टॉपिक पर बोलकर अगर कुछ नहीं मिले तो आप मेरे बारे में सही, ये हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में ही सही 2-3 मिनट बोल करके वीडियो भेजिए और उसे हम अपने फेसबुक पेज पर शेयर करेंगे और इसके साथ आप में जो कमी होगी हम वो भी बतलाएंगे। तो आप ऐसे भी नहीं करते हैं तो कीजिए, आपको हम नंबर बतलाते हैं और आप वीडियो 2-3 मिनट का बना करके भेजिए। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं और एक एक करके समझते हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ध्यान से देख लीजिए। तो आप यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है या कर चुका हूँ, मैं अपना काम समाप्त कर चुका हूँ या फिर मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़े होंगे आपकी कोई भी काम वर्तमान में अभी अभी पूर्ण रूप से खत्म हो गया हो, वर्तमान में खत्म हो गया हो, तो हैव हैज प्लस V3 का प्रयोग करेंगे और इसके साथ ही वही है। तो मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है तो आई हैव, और काम कर लिया है, मैंने अपना काम कर लिया है, तो आराम से एकदम इजीली बनाएंगे आई हैव डन माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया है। मान लीजिए अगर रहेगा समाप्त कर लिया है तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट है वह आज पटना गया हुआ है। मतलब अपने किसी दोस्त के बारे में, अपने किसी फैमिली मेम्बर के बारे में बोल रहे हैं कि वह आज पटना गया हुआ है। तो सिंपल है कि पटना, आज वो पटना जा चुका है, चला गया है। तो हम लिखेंगे ही हैज गॉन टू पटना टुडे। आज वह पटना जा चुका है, चला गया है या फिर गया हुआ है। लेकिन अब क्या है कि अभी वह सोया हुआ है। तो लगता तो उसी तरह है कि देखिए गया हुआ है, सोया हुआ है, बिल्कुल सिंपल, सब कुछ सेम लग रहा है। लेकिन दोनों में अंतर है कि ये अगर वो कोई पटना चला गया तो जाने का काम तो खत्म हो गया, वो पटना चला गया है, वहाँ से आया नहीं है। एक बात याद रखेंगे कि हम इसी तरीके का और भी बतलाने जा रहे हैं तो सेम ऐसा ही होगा। तो इसको ध्यान में रखिए कि वह पटना गया हुआ है तो चला गया, वहाँ से आया नहीं अभी तक। अगर आप हैज प्लस V3 का प्रयोग करते हैं किसी के बारे में हैव हैज V3, तो इसका मतलब वह चला गया है और आया नहीं है।
तो ये हो गया। तो अभी अभी वह सोया हुआ है, इसका मतलब है कि एक्शन जारी है, एक्शन खत्म नहीं हुआ है, चला गया है, खत्म हो गया। लेकिन अगर कोई सोया हुआ है तो जारी है, सोने का काम जारी है, तो हम कंटिन्यूअस में बनाएंगे। जैसे वह सोया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि नाउ ही इज स्लीपिंग, नाउ ही इज स्लीपिंग। वो अभी सोया हुआ है का मतलब वो अभी सो रहा है। तो हम यहाँ पर सेंस को देख रहे हैं, सेंटेंस को नहीं, सेंस को देख रहे हैं कि वो अभी सोया हुआ है, इसका मतलब एक्शन अभी जारी है। नेक्स्ट है वह कोने में बैठी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि एक्शन अभी जारी है, बैठी हुई है। तो हम लिखेंगे शी इज सिटिंग इन द कॉर्नर, इन द कॉर्नर, वो अभी कोने में बैठी हुई है। नेक्स्ट है पंखा से कोई लटका हुआ है, किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि पंखा से लटका हुआ है। हम देख रहे हैं कि भाई कोई आदमी है जो पंखा से लटका हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि एक्शन कंटिन्यू है, एक्शन जारी है, एक्शन खत्म नहीं हुआ है, एक्शन जारी है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर कंटिन्यूअस में बनाएंगे कि पंखा से कोई लटका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, समवन, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, समवन इज हैंगिंग फ्रॉम द फैन, समवन इज हैंगिंग फ्रॉम द फैन, कोई पंखा से लटका हुआ है, यानी कि एक्शन जारी है, एक्शन जारी है तो आप कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। और एक्शन खत्म हो गया है, वर्तमान में अभी खत्म हो गया है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरह है वैज प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, यह लड़का पटना जा चुका है। मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि यह लड़का पटना जा चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट में, भूतकाल में यह लड़का पटना कभी गया था, पटना से आ भी चुका है। मतलब जिसके बारे में कहा गया है कि वो पटना जा चुका है, वो लड़का अभी यहाँ पर है, पटना नहीं गया है, अभी यहाँ पर है, और इससे पहले कभी जा चुका है, समझे या नहीं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि वह पटना जा चुका है, वह पटना जा चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अभी यहाँ पर नहीं है, पटना जा चुका है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि यह लड़का भी आपके सामने खड़ा है, यह लड़का पटना जा चुका है, का मतलब ये हुआ कि पास्ट में कभी गया था। तो जब चुका है, चुकी है, जा चुका है से पास्ट की घटना के बारे में बात हो, उससे मीनिंग निकले, या फिर उसके ट्रैवल की बात हो कि पास्ट में वो ट्रैवल कर चुका है, तो उसमें आप हैव बीन टू और हैज़ बीन टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यह लड़का पटना जा चुका है तो हम लिखेंगे दिस बॉय हैज़ बीन टू पटना। हम इसमें ये नहीं लिखेंगे कि यह लड़का पटना जा चुका है तो दिस बॉय हैज गॉन टू पटना नहीं लिखेंगे, क्योंकि गॉन टू का मतलब है कि वह लड़का अभी मेरे सामने नहीं है, ही इज़ नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के टाइम में वह नहीं है। उसके बाद देखेंगे मैं मुंबई जा चुका हूँ। अब मैं आपसे बातचीत के दरमियान बोल रहा हूँ कि मैं मुंबई जा चुका हूँ, और बात सही है कि मैं पिछले साल दिसंबर में मुंबई गया था, तो मुंबई जा चुका हूँ। अपने बारे में बतला रहे हैं कि मैं पास्ट में कभी मुंबई जा चुका हूँ। तो कैसे होगा, सिंपल है। तो हम उसी तरीके से करेंगे, आई हैव बीन टू मुंबई, आई हैव बीन टू मुंबई, मैं मुंबई जा चुका हूँ। उसके बाद है मैं लखनऊ कई बार जा चुका हूँ। तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का तो ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर हैव हैज़ प्लस V3 का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो मैं लखनऊ कई बार जा चुका हूँ, तो ये बात भी सही है कि मैं लखनऊ कई बार जा चुका हूँ, लेकिन मैं उसी स्टोरी को बता रहा हूँ कि मैं लखनऊ कई बार जा चुका हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, आई हैव बीन टू लखनऊ, I have been to Lucknow many times, several times लिख सकते हैं। तो I have been to Lucknow many times, मैं कई बार लखनऊ जा चुका हूँ। उसके बाद देखेंगे, क्या आप कभी कोलकाता गए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप कभी कोलकाता गए हैं, इसका मतलब है कि पास्ट में कभी आप वहाँ घूमने के लिए या फिर किसी भी काम से गए या नहीं। तो आप कैसे बोलेंगे, क्या आप कभी कोलकाता गए हैं। तो इस तरह का सेंटेंस होगा, तो हम लिखेंगे हैव यू एवर, मीन्स कभी, बीन टू कोलकाता, हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, क्या आप कभी कोलकाता गए हैं। उसके बाद क्या है,
वह आज 2 बार बैंक जा चुका है। कभी कभी बैंक में कोई काम रहता है तो आप कई बार जाते हैं, तो हम इसके बारे में बोल रहे हैं कि वह आज 2 बार बैंक जा चुका है। तो फिर क्या करेंगे, ही हैज़ बीन टू बैंक, he has been to bank twice today. He has been to bank twice मतलब आज वह 2 बार जा चुका है। He has been to bank twice today, आज वो बैंक 2 बार जा चुका है। मतलब बैंक में अभी वह नहीं है, अभी यहाँ पर है। जिसके बारे में बोला गया है वह अभी यहाँ पर है, वह घर पर है, आपके सामने है, मेरे सामने है, या फिर बगल में है। तो आज दिन में 2 बार वो बैंक जा चुका है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला सेंटेंस है पंखा खराब हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह लग रहा है कि पंखा खराब हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, और हैव हैज़ प्लस V3। लेकिन यहाँ पर वैसा कोई बात नहीं है, क्योंकि जब भी सेंटेंस के जरिए अवस्था, गुण या दोष का बोध हो तो वर्ब टू बी का यूज करेंगे और उसके साथ एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो पंखा खराब हो चुका है, क्या आपने किया है, क्या मैंने किया, या क्या किसी ने किया, वो खराब हो गया, खुद खराब हो गया है। तो यहाँ पर क्या है कि हम उसके अवस्था के बारे में बतला रहे हैं, हम उसके गुण या दोष के बारे में बतला रहे हैं कि भाई पंखा में इस तरह का समस्या आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, पंखा खराब हो चुका है तो हम लिखेंगे द फैन इज, और खराब होना का क्या होगा, बैड बोलेंगे, नहीं। बैड अगर देखने में खराब लग रहा है कि दिस इज़ बैड, दिस फैन इज़ बैड, तो वो हम बोलेंगे बैड बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसमें टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ चुका है तो हम बोलेंगे द फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर। द फैन इज आउट ऑफ ऑर्डर, पंखा खराब हो चुका है या फिर पंखा खराब है। नेक्स्ट है खेल समाप्त हो चुका है। खेल समाप्त हो चुका है, हम उसके स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि भाई खेल समाप्त है, समाप्त हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, द गेम इज, और फिनिश्ड वगैरह नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ओवर। द गेम इज ओवर, खेल समाप्त हो चुका है। उसके बाद क्या है, खाना तैयार हो चुकी है, खाना तैयार हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, खाना तैयार हो चुकी है का मतलब ये है कि सवेरे सवेरे जो भोजन बना है उसके बारे में बोल रहे हैं कि भाई खाना तैयार है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे द फूड इज, या फिर आप लिख सकते हैं द ब्रेकफास्ट लिख सकते हैं, डिनर कुछ भी बोल सकते हैं। तो द फूड इज रेडी भी बोल सकते हैं, द फूड इज रेडी भी बोल सकते हैं। और अगर आपकी इच्छा है तो हम बोलेंगे द फूड इज कुक्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन रेडी बहुत आसान और अच्छा लगता है बोलने में। द फूड इज रेडी, खाना तैयार है, फिर खाना तैयार हो चुका है। नेक्स्ट है नदी सूख चुका है, नदी सूख चुकी है, नदी सूख चुकी है। तो हम क्या करेंगे, द रिवर इज ड्रॉट, नदी सूख चुकी है या फिर नदी सूखी हुई है। उसके बाद देखेंगे यह मकान बिक चुकी है, यह मकान बिक चुकी है। एक बात और इससे आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस से आप अभी कोई कार्य खत्म हो गया होता है, लेकिन इसमें पास्ट में बहुत पहले ही खत्म हो चुका होता है। मान लीजिए हम बोलते हैं कि यह कलम टूटी हुई है या फिर यह कलम टूट चुकी है, तो इससे ये भी तो बोध होता है कि यह कलम टूटी हुई है, कब टूटी पता नहीं, ऐसा भी होता है। तो देखेंगे यह मकान बिक चुकी है, इसका मतलब क्या हो, अभी जस्ट नहीं बिकी है, यह पास्ट में हो सकता है कि 2 महीना पहले ही बिक गई हो सकता है 2 दिन पहले बिक गई हो। तो यह मकान बिकी हुई है, तो हम क्या करेंगे, दिस होम इज सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, यह मकान बिक चुकी है, यह मकान बिकी हुई है। अब बोलेंगे यह पैसिव जैसा लगता है, तो एक बात और बताएंगे कि इस तरह के सेंटेंस से अवस्था या फिर गुण दोष का बोध होता है, अवस्था या फिर गुण या दोष का बोध होता है। किसी ने तोड़ दिया है, किसी ने बेच दिया है, ऐसा नहीं, बल्कि गुण, अवस्था या फिर दोष का बोध हम करा रहे हैं, और इसके लिए वर्ब टू बी प्लस एडजेक्टिव का हम यूज कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, आईना फूट चुकी है, आईना
फूट चुकी है। फूटना का भी आप ब्रोकन बोल सकते हैं, ब्रोकन बोल सकते हैं। तो आईना फूट चुकी है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यही सब रूल का यूज होगा, तो गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही तरीके से लिखिए और एक एक आपके आंसर को हम चेक करते हैं। कभी कभी अगर नहीं भी आपको रिप्लाई दे पाएँ तो बुरा मत मानिए, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आप जब भी कमेंट करते हैं तो उसे पढ़ें और हम रिप्लाई भी दें। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए और दोस्तों तक फैलाइए, जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश उन तक पहुंचाने में मदद कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।